वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आया हूँ। बात करें इस प्लान की लंबाई चौड़ाई की, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई जो है 25 फीट है। ये 25 फीट रखी गई है और यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लंबाई 40 फीट है। कहने का अर्थ है 40 इंटू 25, अर्थात ये 1000 स्क्वायर फीट अर्थात 1000 स्क्वायर फीट में ये निर्मित है। तो ये किस प्रकार से इसे निर्माण किया गया है, एडजस्ट किया गया है, हम इसके विषय में जानते हैं। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर है और ये इसका फ्रंट है, ये सामने का भाग है। हम एक एक करके सारी चीज़ें आपको स्पष्ट कर दें। ये सामने का भाग है। जैसे ही आप सामने भाग से ये एंट्री करते हैं, यहाँ पर इसका मेन गेट लगा हुआ है। ये एंट्री करते हैं तो सामने आपको क्या मिलता है, पोर्च या फिर पार्किंग एरिया, पोर्च की कहिए, या फिर कुछ लोग ओपन एरिया भी इसे कहते हैं। तो इस एरिया की जब हम बात करें तो इसकी लंबाई रखी गई है, लंबाई जो रखी गई ये 14 फीट 2 इंच रखी गई है ये लंबाई, और ये चौड़ाई रखी गई है 11 फुट 4 इंच। क्योंकि जब आप व्हीकल रखते हैं तो आपको न्यूनतम 14 फीट, इससे नीचे में 14 फीट में छोटी व्हीकल आती है। बड़ी व्हीकल है तो आपको 17-18 फीट रखनी पड़ेगी जगह, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये आ गई पार्किंग एरिया। इस पार्किंग एरिया से थोड़ा सा लॉन है, यहाँ पर गमले वगैरह रखने के लिए छोटा सा जगह दिया गया है। अब पार्किंग एरिया से ही इसका अंदर में जाने का है। ये आप जैसे अंदर जाते हैं तो लिविंग एरिया वाले क्षेत्र में आप यहाँ से प्रवेश कर जाते हैं। लिविंग एरिया एक अच्छा खासा स्पेसियस दिया गया है। ये लगभग 11 फीट ये चौड़ा है और लंबाई जो है 16.25 फीट, 16 फीट 2 इंच रखा गया है। चौड़ाई रखा गया है 11 फीट। तो लिविंग एरिया थोड़ा स्पेसियस होना चाहिए यदि आप अच्छा खासा जगह देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि घर के सभी लोगों का जो मैक्सिमम समय है वो ड्राइंग रूम या फिर लिविंग एरिया, या बहुत लोग एक में बनाते हैं, ड्राइंग कॉमन सब कुछ बना लेते हैं, तो उसमें उसका मैक्सिमम समय जो है बीतता है। तो देखिए ये किस प्रकार से ये बीच में बनाया गया है। बिल्कुल इसी लिविंग एरिया से स्ट्रेयर दिए गए हैं, बिल्कुल इस प्रकार से राउंड शेप में इस प्रकार से स्ट्रेयर है। इसके बीच में डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। तो देखिए छोटा जगह हो तो सब कुछ थोड़ा अरेंजमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपका कोई भी जगह, कोई भी प्लान बनाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अनावश्यक जगह आपको गली देने में या कुछ अन्य चीज़ देने में बर्बाद ना हो। क्योंकि यदि आप एक गली भी दे देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो पता चलेगा कि आप 50 से 60 स्क्वायर फीट का जगह उस गली में चला गया और उस गली का कोई यूज नहीं हुआ। यदि वो 3 फीट 4 फीट का गली है तो वो सिर्फ आने जाने में यूज होता है और कोई यूज नहीं होता। तो निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि 50-60 स्क्वायर फीट यदि बीच में ऐड हो जाता है और सारी चीज़ें इस प्रकार से ऐड हो जाती है तो सभी खुले जगह जो हैं, सारे स्पेस अगर सेंटर में आ जाएंगे तो आपके जो है मैक्सिमम स्पेस उसमें घर में दिखता है और घर क्या होता है, बड़ा दिखता है और खुलापन लगता है। तो आइए आगे क्या किया गया है। इस लिविंग एरिया से देखिए बिल्कुल आपको इस साइड में किचन दिया गया है। ये देख लीजिए किचन की मैं साइज की बात कर लूँ, यहाँ से आप एंट्री किए, ये लिविंग एरिया। अभी लिविंग एरिया से ये रसोई घर है। ये लगभग जो है 8.5 और 9.5 में ये रसोई घर बनाया गया। ये किचन एक स्टैंडर्ड साइज मैं लगभग बता रहा हूँ, यहाँ सारी मेजरमेंट लिखी हुई है। और इस किचन से एक जो है एक जगह अटैच किया गया है। आप चाहे तो इसमें किचन का स्टोर के रूप में यूज कर सकते हैं या अन्य रूप से आप यूज कर सकते हैं। इसकी हम बात कर लें तो ये जो है लगभग 4 फीट चौड़ा। एक देखिए किचन में एक स्टोर रूम होने से क्या होता है कि यदि रसोई घर आपका छोटा भी है तो स्टोर में रसोई से संबंधित सभी चीज़ें आप इजी वे में रख सकते हैं और आपका रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरा और खुला स्पष्ट भी दिखता है। इसलिए यहाँ छोटा सा स्टोर रूम यहाँ दिया गया है। और इस जगह में आपको यहाँ पर शौचालय बाथरूम कॉमन मिल जाता है। ये 4.5 इंटू 6 का शौचालय बाथरूम आपको कॉमन मिलता है। इसमें यहाँ पर जो है पीछे में एक खुला स्थान दिया गया है, जिससे इस रूम का रसोई का वेंटिलेशन, इस रूम का वेंटिलेशन और शौचालय का वेंटिलेशन, 3 वेंटिलेशन। क्योंकि ऐसा कब किया जाता है, जब आपके पास किसी दिशा में खिड़कियाँ खोलने का स्थान ना बचे तो आपको एक डक्ट काट के छोड़ना पड़ता है, ओपन स्पेस। ये तो इससे होता क्या है कि यदि आप इस प्रकार से नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कम से कम 1.5 फीट चौड़ा जगह छोड़ना होगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि हमने यहाँ पर 40 स्क्वायर फीट का जगह छोड़ दिया, तो और क्या जब 40 स्क्वायर फीट का जगह वो आपका चला गया। लेकिन इस प्रकार से यदि डक्ट छोड़ देते हैं तो ये 3x4 हो सकता है, 4x4 हो सकता है। तो मैक्सिमम 12 से 15 स्क्वायर फीट में क्या होता है कि आप वेंटिलेशन का जो है घर में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी नहीं होगी और आपका व्यवस्था हो जाएगी और आपका जगह भी बर्बाद नहीं होता है। तो डक्ट इसलिए काटा जाता है।
अब आइए मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए बिल्कुल यहाँ बेडरूम दिया गया है। ये लगभग 13x9 में है। ये 13 फीट है, ये 9 फीट में आपका बेडरूम है। बहुत अच्छा स्पेशियस बेडरूम है। अब यहाँ आइए, दूसरा बेडरूम जो है इस साइड में दिया है। एक बेडरूम ये मिल गया आपको, दूसरा बेडरूम इस तरफ में दिया गया है। इस बेडरूम का साइज जो है 9.5 फीट इंटू 12 फीट। ये यहाँ से यहाँ तक 9 फीट 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 3 इंच दिया गया है। तो बेडरूम, यदि आपका बेडरूम 120 स्क्वायर फीट का यदि बन जाता है तो मान के चलिए वो अच्छा खासा स्पेशियस और बड़े बेडरूम, ये स्टैंडर्ड साइज में गिनती आता है। अब इस बेडरूम से एक अटैच्ड लेटरिन बाथरूम यहाँ इस कॉर्नर पर दिया गया। ये देख लीजिए, ये लगभग 5 फीट है, ये लगभग 8 फीट। 5 बाय 8 में एक लेटरिन बाथरूम दिया गया है। इसका वेंटिलेशन ये सामने दिया गया है। तो देखिए आप, ये 1000 स्क्वायर फीट में आपको बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें दो आपको इस 1000 स्क्वायर फीट में जो आपको मिल जाते हैं। एक बेडरूम यहाँ है, दूसरा बेडरूम यहाँ है। ये अटैच्ड लेटरिन बाथरूम है, एक लेटरिन बाथरूम कॉमन है, रसोई घर है, एक छोटा स्टोर रूम है, एक बड़ा साइज का लिविंग एरिया है, क्योंकि सीढ़ी के नीचे का भी जगह प्रयोग होने वाला है। उसके बाद आपको क्या है, इसमें पार्किंग है। यदि पार्किंग नहीं होती तो आपके पास और भी जगह बच के आते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मैक्सिमम लोग जो है कार रखने लगे हैं पार्किंग के लिए। तो आप देखें तो बहुत ही अच्छा प्लान है। आपके पास यदि मिलता जुलता मेजरमेंट हो तो इस तरह के प्लान का निर्माण किया जा सकता है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।